चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, बोले विकास की गंगा बहा रही डबल इंजन की सरकार। भारत में पांव पसारने लगा ओमिक्रॉन, दक्षिण अफ्रीका से गुजरात लौटे बुजुर्ग निकले पॉजिटिव, देश में इस वेरिएंट का तीसरा मामला। गृह मंत्री अमित शाह ने किया यूपी में बड़ी जीत का दावा, गठबंधन पर बोले सियासत केमिस्ट्री है फिजिक्स नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले ऑक्सीजन की कमी पर राजनीति बंद करे विपक्ष, केंद्र सरकार के ईमानदार प्रयासों को देखे। ओमिक्रॉन वेरिएंट बन सकता है भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण, WHO ने दी सतर्क रहने की सलाह। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा हमारे पास है मारे गए किसानों की लिस्ट, सरकार को मुआवजा देने में क्यों आ रही है शर्म। उमर अब्दुल्ला की धारा 370 को बहाल करने की मांग पर बोले अमित शाह 75 सालों से यही धारा लागू थी, फिर शांति क्यों नहीं हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन होना चाहिए अंतिम उपाय। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी, दिल्ली हरियाणा समेत राजस्थान में लागू हुई नई दरें। एमएसपी समिति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने लगाई 5 नामों पर मुहर, अगली बैठक 7 दिसंबर को। स्वामी रामभद्राचार्य की मांग, देश में हिंदुओं की तादाद घट रही, मोदी सरकार लाए समान नागरिकता संहिता कानून। क्रिप्टो करेंसी के बाजार में भारी उथल पुथल, बिटकॉइन की कीमत में बड़ी गिरावट। चक्रवात जवाद को लेकर जारी हुआ अलर्ट, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश। दिल्ली में गहरा रहा सांसों का संकट, कई इलाकों में दम घोटू हवा, AQI पहुंचा 346 अंकों के पार। पंजाब के सीएम चन्नी की यूपी कांग्रेस में बढ़ी मांग, विधानसभा चुनाव में बनेंगे पार्टी के प्रचार का प्रमुख चेहरा। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री ने एमएसपी को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी पर नहीं किसी को विश्वास। पीएम मोदी ने नौसेना दिवस पर दी बधाई, कहा नौसेना के योगदान पर हमें गर्व, आपदा में लोगों को बचाने में सबसे आगे रहते हैं जवान। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच रेलवे अलर्ट, उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। पंजाब चुनाव पर अमित शाह ने बताई बीजेपी की रणनीति, अमरिंदर से गठबंधन पर कही ये बड़ी बात। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिसंबर में यूपी के 4 दौरे कर सकते हैं पीएम मोदी। एसकेएम ने सरकार को भेजे 702 मृत किसानों के नाम, किसान नेता बोले मांगे पूरी होने के बाद ही यहां से जाएंगे। बिना बैलेंस के भी जनधन खाते से निकाल सकते हैं 10,000 रुपए, जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार की पहल, सब्सिडी के साथ रोड टैक्स पर 5 साल तक मिलेगी छूट। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी कामयाबी, पूर्व डीजीपी और अकाली दल के पूर्व एमएलए भगवा पार्टी में हुए शामिल। दक्षिण अफ्रीका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बढ़ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर खोया मोबाइल व लैपटॉप तो रेलवे करेगा भरपाई, जाने क्या है नियम, कैसे मिलेगा लाभ। ममता बनर्जी की कोशिशों की शिवसेना ने दिया झटका, सामना में लिखा विपक्ष को यूपीए की जरूरत। कर्नाटक में होटल से भागा ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज, एयरपोर्ट से 10 अन्य लोग भी गायब, तलाश जारी। सीएम योगी का ऐलान, यूपी के सभी गांवों को भी इसी महीने से मिलने लगेगी 24 घंटे बिजली। अभिनेत्री कंगना रनौत बोली राष्ट्रवादी लोगों के लिए करूंगी चुनाव प्रचार, मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं। गुलाब नबी आजाद की नई पार्टी बनाने को लेकर कवायद तेज, कश्मीर में ताबड़तोड़ रैलियों से कांग्रेस में मची हलचल। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान जारी, सीएम गहलोत ने पायलट गुट के विधायकों पर कसा तंज, बोले ये छोड़कर तो चले गए थे। सीएम हिमंता की बड़ी घोषणा, असम में 700 मदरसे किए गए बंद, बाकी को भी स्कूल कॉलेजों में बदला जाएगा। मारुति के बाद अब मर्सिडीज और ऑडी ने भी ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, नए साल से बढ़ाएंगी कीमतें। बजाज ऑटो ने हीरो मोटोकॉर्प को पछाड़ा, नवंबर में बना टॉप मोटरसाइकिल ब्रांड।
न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने अकेले झटके टीम इंडिया के 10 विकेट अनिल कुंबले की बराबरी का रच दिया इतिहास। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान बन सकते हैं रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे की होगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, बोली विकास की गंगा बहा रही डबल इंजन की सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इसके जरिए पीएम मोदी यहाँ पर पार्टी का चुनावी शंखनाद भी कर रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भी भूमि है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास और इसको भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। टीकाकरण के मामले में आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। इसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके साथियों और पूरी उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूँ। ओमिक्रॉन वेरिएंट बन सकता है भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण, WHO ने दी सतर्क रहने की सलाह। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में पाए कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में भी पहुंच गया। इसके चलते लोगों में डर देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पहले ही लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे चुका। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण तो नहीं बन जाएगा। WHO के अनुसार कोविड-19 का नया सुपर म्यूटेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन पर 30 से अधिक म्यूटेंट बताए जा रहे हैं, जो मानव कोशिकाओं को बुरी तरह से संक्रमित करने में सक्षम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में दक्षिण अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और ब्रिटेन सहित 24 से अधिक देश आ चुके। WHO ने कहा कि इस वेरिएंट के सामने आने के बाद से देश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रहा है। उनका कहना है कि यात्रा प्रतिबंधों से इस वेरिएंट को दुनिया भर के देशों में फैलने से रोका जा सकता है। ऐसे में हमें व्यापक तैयारियां करनी होगी। एसकेएम ने सरकार को भेजे 702 मृत किसानों के नाम। किसान नेता बोले मांगे पूरी होने के बाद ही यहां से जाएंगे। जी हां, राजधानी दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक सिंघू बॉर्डर पर हुई, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में आंदोलन के भविष्य के बारे में फैसले हुए। एसकेएम की बैठक में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, बालवीर सिंह राजेवाल, अशोक धवल्ले, शिव कुमार कक्का और जोगेंद्र सिंह उग्राहा शामिल हुए। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया कि कृषि सचिव को एसकेएम ने 702 किसानों के नाम भेजे हैं, जिनकी जान आंदोलन के दरमियान चली गई। किसान नेता योगेंद्र यादव के मुताबिक सभी 6 मांगे सरकार के सामने रखी गई थी। सरकार ने क्या प्रोग्रेस की है, एक साथ सभी लोग आंदोलन में आए थे और एक साथ वापस आ जाएंगे। किसान नेता ने कहा कि सभी मांगे पूरी होने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। वहीं बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान जारी किया। दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर 1 साल से चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी, दिल्ली, हरियाणा समेत राजस्थान में लागू हुई नई दरें। जी हां, आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में सीएनजी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई। सरकारी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपने सीएनजी खुदरा मूल्य को संशोधित किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संशोधित सीएनजी मूल्य 53 रुपए 4 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं गुरुग्राम में सीएनजी की संशोधित कीमतें 60 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई। इसके साथ ही राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में सीएनजी की संशोधित कीमतें 67 रुपए 31 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच रेलवे अलर्ट उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। जी हां, कोरोना वायरस से जंग के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे ने सभी की चिंता बढ़ा दी। भारत में इस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें बचाव के लिए कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे भी अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नए नियम लागू कर दिए, ताकि किसी भी तरह से कोई लापरवाही न हो और इस नए खतरे से निपटा जा सके। ओमिक्रॉन
से बचाव के लिए पूर्व मध्य रेल कई एहतियाती कदम उठा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेलवे चिकित्सालयों में अनुभवी चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे तैनात करने का आदेश जारी किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर रेलवे सतर्क नजर आ रहा है। चक्रवात जवाद को लेकर जारी हुआ अलर्ट। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु सहित 3 राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां, बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर चक्रवाती तूफान जवाद का साया मंडराने लगा। मौसम विभाग ने बताया कि जवाद की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मौसम खराब होने की आशंका है। IMD ने इन राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने गजपति, केंद्रपाड़ा, कटक, रायगढ़ और कोरापुट जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर मध्य भारत में बारिश के आसार बन रहे हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों के लिए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई। पंजाब चुनाव पर अमित शाह ने बताई बीजेपी की रणनीति। अमरिंदर से गठबंधन पर कही ये बड़ी बात। जी हां, बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर बात कही। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब चुनाव से पहले राज्य में गठबंधन की संभावनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री अमित शाह ने लीडरशिप समिट में कहा कि पंजाब में चुनाव से पहले बीजेपी के गठबंधन की संभावनाओं को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखदेव सिंह से बातचीत चल रही है। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि पंजाब में बीजेपी आगामी चुनाव गठबंधन करके लड़ सकती है।